न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी पर मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। राजनांदगांव मजदूर की सुध कब तक। सरायपाली एसडीएम सुश्री नम्रता चौबे ने बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडारण, छुरिया रक्षक बने भक्षक बगैर प्रशासनिक अधिकारी मंजूरी की घटवा दिए पेड़ों को। तो आइए देखते हैं राजनांदगांव से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। राजनांदगांव मजदूर की सुध कब तक। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीड़ी मजदूरों के वर्षों पुराने मांगों से जुड़ा है, जहां डोंगरगढ़ में स्थित दुर्गा टोबैको चेतना बीड़ी के मजदूरों का पैसा कंपनी में अब भी अटका हुआ है। मजदूरों की माने तो इस मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कंपनी हाजिर नहीं हुई। इसलिए लेबर कमिश्नर ने राशि वसूली करने का आदेश जिला कलेक्टर को दिया। मजदूरों की माने तो उन्हें कंपनी से कुल 64,68,000 रुपए लेने हैं। आदेश 15 मई 2024 को हुआ था, परंतु अब 5 महीने बीतने के बाद भी कलेक्टर ने तहसील कार्यालय को निर्देशित किया, परंतु पीड़ित मजदूरों ने स्थानीय तहसीलदार पर कार्यवाही में ढीलापन दिखाने का गंभीर आरोप लगाया। मजदूरों ने बताया कि कंपनी पिछले 12 वर्षों से बंद पड़ी है और मजदूर अपने पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं एसडीएम मनोज मरकाम ने बताया कि बीड़ी श्रमिक संघ को उनके बकाया राशि के लिए कलेक्टर न्यायालय से आदेश हुआ है। इस संबंध में डोंगरगढ़ तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस तामील किया गया है, जिसके बाद विधिवत आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं बीड़ी श्रमिकों द्वारा प्रशासन पर कार्यवाही में सुस्ती दिखाने के आरोप से एसडीएम ने पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि सुस्ती जैसी कोई बात नहीं है, सब प्रक्रिया में चल रहा है। तो आइए सुनते हैं भीमराव बागड़े महासचिव एवं मनोज मरकाम एसडीएम जी से। मांग ये है, दुर्गा टोबैको चेतना बीड़ी कंपनी के जो मजदूरों का मामला लेबर कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से मजदूर जो जीते हैं, इसके बावजूद जो है कंपनी ने जो भुगतान नहीं किया, हर एक मजदूर का 2,23,000 रुपया जो बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद भी कंपनी हाजिर नहीं हुई। इसलिए लेबर कमिश्नर ने राशि की वसूली करने का आदेश जो है राजनांदगांव जिला कलेक्टर को दिया। उसमें 64,68,000 रुपया कंपनी से वसूली करके मजदूरों को भुगतान करना है। ये आदेश हुआ है 15/5/2024 को। आज 5 महीना हो गया, कलेक्टर साहब ने तहसीलदार को आदेश भेजा है और तहसीलदार साहब जो है अभी तक कार्रवाई ठीक ठाक नहीं कर रहे। अगर कार्रवाई करते, अगर कंपनी मालिक नहीं है तो कंपनी को बेचकर बिक्री करके कुर्की करके उसकी राशि जो मिलेगी वो राशि मजदूरों को जो भुगतान करना है। अगर तहसीलदार साहब जो कार्रवाई नहीं कर रहे, हम इसका जो विरोध करते हैं। आगे क्या रूपरेखा रहेगी, नहीं होता है आगे कार्रवाई? आज तहसीलदार साहब बोले हैं कि भाई 28 तारीख को जाएंगे कंपनी में। कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक नटवर भाई पटेल, प्रकाश भाई पटेल, राजेंद्र पटेल। जो अभी कंपनी बंद है, 12 साल से जो है उन्होंने बंद करके जो है वो गुजरात चले गए और उन्होंने पता नहीं किसको दिया है, कोई जिंदल या बिंदल कोई रहते हैं किराए में, उन्होंने गोदाम के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दो। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महासचिव छत्तीसगढ़ बीड़ी मजदूर संघ। बीड़ी श्रमिक संघ को कलेक्टर न्यायालय द्वारा उनके बकाया राशि के लिए वसूली के लिए आदेश हुआ है। उस तारतम्य में तहसीलदार डोंगरगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज करके विधिवत नोटिस तामील किया गया है। नोटिस तामील के उपरांत विधिवत आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सर, उनका आरोप है कि सर कलेक्टर महोदय द्वारा आपको 5 महीना पहले ही लेटर आदेश कर दिए गए थे, उसके बावजूद उनके कार्यों को मतलब गति नहीं मिली अभी तक। नहीं, विधिवत प्रक्रियात्मक गति में हो रही है और इसमें कोई लंबित नहीं है। अभी प्रक्रिया सुचारू रूप से सही टाइम में चल रही है। तो आइए देखते हैं सरायपाली से आई हुई रिपोर्टर ऋषिकेशन की खास खबर। सरायपाली एसडीएम सुश्री नम्रता चौबे ने बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडार। सरायपाली एसडीएम सुश्री नम्रता चौबे ने बिना अनुमति के डंप किए गए रेत के भंडारण पर आज जब्ती की कार्रवाई की है। आज सरायपाली के ग्राम चट्टी गिरोला में श्री चंदन अग्रवाल द्वारा निजी जमीन पर 14 घन मीटर के हिसाब से 12 ढेर अर्थात 168 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था, जिसे एसडीएम द्वारा औचक
निरीक्षण के दौरान पंचनामा कर जब्त की गई। साथ ही उसी स्थान से एक हाईवे में रेत का परिवहन करते हुए भी पाया गया, जिसे जब्त कर ली सिंघोड़ा थाना में अभिरक्षा में रखा गया। उस दौरान नायब तहसीलदार हरिप्रसाद भोई भी मौजूद थे। ज्ञात है कि जिले में कलेक्टर विनय लंगे के निर्देश पर अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सतत कार्रवाई की जा रही है। तो आइए देखते हैं छुरिया से आई हुई रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर। छुरिया रक्षक बने भक्षक, बगैर प्रशासनिक अधिकारी मंजूरी के कटवा दिए पेड़ों को। कुमरदा के कक्ष क्रमांक 518 में अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के 117 कम्हार पेड़ की कटाई की। वन परिक्षेत्र खुज्जी कुमरदा के कक्ष क्रमांक 518 में अवैध रूप से बिना किसी परमिशन के 117 कम्हार पेड़ की कटाई किए जाने से ग्राम बागद्वार के ग्रामीणों में वन विभाग के डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड की हरकतों से आक्रोशित नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र खुज्जी कुमरदा के कक्ष क्रमांक 518 बागद्वार बेलरगोंदी सीमा क्षेत्र में डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड की मनमानी के चलते बिना डीएफओ व एसडीओ के परमिशन से कम्हार पेड़ के बेताशा कटाई कर गोला लकड़ी को किसी ठेकेदार के ट्रैक्टर में भर कर ले जाया गया, जबकि गोला लकड़ी को कास्टगार सड़क चिरचारी में भेजना छोड़ लकड़ी ठेकेदार के ट्रैक्टर में भरकर किसी अन्य जगह भेजा गया, जो नियम विरुद्ध होने पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं मिली जानकारी अनुसार विभागीय परमिशन वाला हैमर के जगह दूसरा हैमर लकड़ी के ठूठ में लगाया गया है, जबकि जो हैमर का उपयोग किया गया है वह लकड़ी की चोरी किए जाने पर बीट गार्ड द्वारा ठूठ में लगाया जाता है। ऐसे में निश्चित ही इस कीमती गोला का हेराफेरी किए जाना कहना गलत नहीं होगा कि रक्षक ही भक्षक का काम। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।